गुड मॉर्निंग 10th एसएससी। लास्ट टाइम हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2.5 अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 2.5 तक हो गया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.6 स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम से। हम लोग कौन सा लेसन देख रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 2.6। अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग को कुछ भी दिया नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो अभी प्रेजेंट एज दिया नहीं है तो हम लोग उसको अज्यूम करेंगे लेट। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन वेरिएबल वाला है, इसके लिए हम लोग सिर्फ वन वेरिएबल से करेंगे एग्जाम, क्योंकि हम लोग ने 2 वेरिएबल वाला भी किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वो भी किया है। ये वाला सम उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कौन से भी मेथड से करोगे तो भी तुम लोग को रॉन्ग देंगे नहीं। तो अभी यहाँ पे फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी x years। ठीक है, therefore product of प्रगति's age 2 years ago, therefore 2 years ago her age was। अभी प्रेजेंट एज उसका x है तो 2 years ago उसका एज, अभी फॉर एग्जांपल समझो उसका प्रेजेंट एज 10 है और 2 years ago उसका एज कितना हो जाएगा फिर 8। मतलब तुम लोग ने क्या किया, 10 - 2 किया, तो इस यही हम लोग x - 2 years करेंगे। और सेम 3 years बिफोर हर एज will be x + 3। ठीक है, तो प्रोडक्ट उसका प्रोडक्ट 2 years ago प्लस और 3 years बिफोर, तो 3 years बिफोर दोनों का प्रोडक्ट करके x बाय गिवन कंडीशन वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इजी रहते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत कामली उसको पढ़ के सॉल्व करना रहता है। तुम लोग को लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम में बहुत डर जाते हैं, तुम लोग तो वैसा कुछ नहीं है। एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ के एक सेंटेंस कंप्लीटली पढ़ो। फर्स्ट टाइम तुम लोग को वो क्वेश्चन जो है वो पूरा एक टाइम ऐसे ही पढ़ के लो, बाद में उसको समझ के वो हिसाब से हम लोग को क्या अज्यूम करना है वो सोच के हम लोग को सॉल्व करना है। बाय गिवन कंडीशन x - 2 into x plus 3 is equals to 84। हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट x into x plus 3 minus 2 x plus 3 is equals to 84। therefore x square plus 3x minus 2x minus 6 is equals to 84। therefore x square 3x minus 2x
x माइनस 6 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ही हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी यहाँ पे बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 70, सॉरी 90 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हम लोग को 90 के फैक्टर्स निकालने हैं, जिसको माइनस दिया हुआ है साइन, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आना चाहिए, 1 है। तो 10 9 जा 90, 10 माइनस 9 1 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, फिर x कॉमन निकाला, x माइनस 10, ये सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखा, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, कॉमन है प्लस 9, मतलब x माइनस 10 एंड x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये फैक्टर्स आए। तो देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी x इक्वल्स टू माइनस 10 का प्लस 10 और x इक्वल्स टू माइनस 9, but age never negative, but age never be, but therefore Pragati's percentage is 10 years। लिख के ले लो। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ sum of squares of two consecutive natural number is 244. Find the numbers.
द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे लगातार जो नंबर्स आते हैं वो कंसेक्यूटिव। तो टू नेचुरल नंबर कितना है, उनका स्क्वायर 244। तो फर्स्ट हम लोग लेंगे लेट ए नंबर बी एक्स एंड, नहीं तो क्या लिखोगे, लेट टू कंसेक्यूटिव numbers b x and x plus 1। ठीक है, तो इनका स्क्वायर करके सम, उनका स्क्वायर का द सम ऑफ द स्क्वायर इज 244 बाय गिवन कंडीशन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244। तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 244। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 244 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 243 इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग को इसके फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, नहीं तो हम लोग को 2 से डिवाइड करके और छोटा कर सकते थे। तो अभी फैक्टर्स किसके निकालने हम लोग को, 243 इंटू 2। ठीक है, तो 243, अभी मैं अगर इसके फैक्टर्स निकालती हूँ, टू चाहिए आने को, तो 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 2, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 9 3s are 27। नहीं, फिर और क्या फैक्टर्स निकलेंगे, are 6, 6 3s are 12, 6 3s are 18, कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, क्या मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन शायद से रॉन्ग दिया है वो लोग ने। ये क्वेश्चन शायद से रॉन्ग है, बस क्वेश्चन सॉल्व करके तो वो
शायद से क्वेश्चन कुछ रॉन्ग दिया है क्योंकि उसका फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स क्वेश्चन रॉन्ग है ये, फिर भी मैं अभी डाइजेस्ट तो है नहीं मेरे पास, देखती हूँ नोट्स में अगर ये सही रहेगा तो मैं बताऊंगी, नहीं तो तुम लोग को अगर ये कर सकते हो जिसका आंसर आ सकता है तो करके देखो क्या आएगा। हाँ, अभी थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मिस्टर मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, कितने हैं 150 orange trees, the number of trees in each row is 5 more than that in each column, मतलब रो में कितने नंबर्स ऑफ रो ये है ट्रीज, तो जितने कॉलम में है कॉलम से 5 मोर देन रो में है। अभी कॉलम में अगर x है तो रो में x प्लस 5 है, ठीक है। तो अभी फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। अभी फॉलोइंग चार्ट क्या दिया है देखो, वो लोग ने ऐसा चार्ट दिया है, नंबर ऑफ ट्रीज इन ए कॉलम इज x, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रीज इन रो, अभी यहाँ पे ब्लैंक दिया है, तो x अगर कॉलम में x ट्रीज है तो रो में कितने आ जाएंगे, तो x प्लस 5। फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, कितने दिए हैं तो 150 दिए हुए हैं। हाँ, फिर उसके बाद ये कॉलम ऐसा किया है, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर है फाइंड x, फिर दिया है नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, और एंड में क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो। मतलब क्या है, अभी हम लोग लेट नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बी x, therefore number of trees in row b x plus 5 will be x plus 5। तो अभी नंबर ऑफ टोटल कितने हैं 150 है, therefore by given condition x into x plus 5 is equals to 150। तो हम लोग को ये सॉल्व करना है, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 150, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0। तो 150 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिसको माइनस करके 5 आएगा, तो 15 टेंजा, तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x
माइनस 150 इज इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन निकाला, x प्लस 15, x प्लस 15 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर फिर x इक्वल्स टू ये प्लस 15 का माइनस 15 और x इक्वल्स टू प्लस 10 का माइनस 10 का प्लस 10, ठीक है। तो अभी कॉलम जो है वो कभी निगेटिव नहीं रहेंगे, इसके लिए नंबर ऑफ ट्रीज नेवर बी negative, therefore x फाइंड x हम लोग का कितना आया 10 आया, therefore number of trees in column is equals to 10 and number of trees in row is equals to 15, मतलब कैसा है वो is equals to x plus 5, 10 plus 5, 15।
विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। अभी ओल्डर है मतलब बड़ा है, विवेक जो है ओल्डर है। ओल्डर मतलब क्या हो गया, बड़ा है क्या छोटा है? विवेक जो है बड़ा है। विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। तो हम लोग हमेशा याद रखो जो सेकेंड नेम दिया है वो हम लोग को अज्यूम करना है। तो लेट किशोर्स, अभी वो लोग का प्रेजेंट एज पूछा है इसलिए प्रेजेंट एज ही लिखे निकालेंगे। लेट किशोर्स प्रेजेंट एज बी x years। फिर किशोर का x हो गया तो विवेक का कितना हो जाएगा, देयरफॉर विवेक्स प्रेजेंट एज विल बी x plus 5 years। ठीक है, वो हो गया। अभी उनका द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। बाय गिवन कंडीशन द सम ऑफ रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल इज 1/6। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x plus 5 plus x upon x into x plus 5 sorry x plus x 2x plus 5 upon x square plus 5x is equals to 1/6। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 2 जा 12x plus 30 is equals to x square plus 5x। तो x square plus 5x minus 12x minus 30 is equals to 0। हम लोग का इक्वेशन क्या हो गया, x square minus 7x minus 30 is equals to 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स -30 है मतलब ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाएगा। तो 10 3 जा 30। तो x स्क्वायर minus 10x plus 3x minus 30 is equals to 0। therefore x कॉमन निकाला, x minus 10 is equals to 0 plus 3। तो क्या आया, x minus 10 x plus 3 is equals to 0। therefore x minus 10 equals to 0 और x plus 3 is equals to 0। therefore x equals to 10 और x equals to -3। बट एज कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। therefore ये किसका है, किशोर्स एज, किशोर्स 10 years। और दूसरा कौन है, विवेक, विवेक्स प्रेजेंट एज इज 15 years।
अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first. अभी ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, जो कंडीशंस दिए हुए हैं मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। तो अभी क्या दिया है, सुयश स्कोर्ड 10 marks more in second test than that in the first, मतलब उसको फर्स्ट टेस्ट में जितने मार्क्स मिले हैं उससे 10 मार्क्स ज्यादा उसने सेकेंड टेस्ट में स्कोर किए हैं। तो हम लोग पहला क्या लेंगे, लेट फिफ्थ क्वेश्चन, सुयश स्कोर्ड X marks in first test, therefore he scored X plus 10 marks, 10 marks more marks in second test, ठीक है। आगे दिया है 5 times the score of the second test, 5 times is the same as square of the score in the first test, square of the score in the first test. Find his score in first test, मतलब जो सेकेंड टेस्ट में मार्क्स मिले थे उसको हम लोग 5 टाइम्स करेंगे तो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। तो अभी 50 के फैक्टर्स 10 5 जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x माइनस 10 प्लस 5, x माइनस 10 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, therefore x equals to 10 or x equals to minus 5, but marks never be negative, therefore Suyash score 10 marks इन फर्स्ट टेस्ट। बहुत ही इजी था क्वेश्चन। अभी हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, उसमें से सेकंड क्वेश्चन जो है वो मे बी रॉन्ग है, उसका 244 नहीं रहेगा, कुछ अलग है, नहीं तो अगर रॉन्ग नहीं है तो उसके फैक्टर्स मेरे को देखने पड़ेंगे क्या आ सकते हैं। तो 6 7 8 9 10 5 क्वेश्चंस है, होमवर्क है तुम्हारा, प्लीज डाइजेस्ट यूज मत करो, अगर नहीं आएगा तो मुझे पर्सनली मैसेज करो कि टीचर मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी। और प्लीज होमवर्क सब जन करो,